नमस्कार दोस्तों। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने हैं, कई देशों की जियोपॉलिटिक्स जो है बदलने वाली है। चाहे यूक्रेन हो, ईरान हो, कनाडा हो या बांग्लादेश हो। जी हाँ, एक बार फिर से मार्केट में स्पेकुलेशंस हैं कि बांग्लादेश में रेजिम चेंज होने वाली है। करंट एस्टेब्लिशमेंट डिलेमा में चली गई है क्योंकि शेख हसीना ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश संबोधित करते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखा है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, शेख हसीना कॉल्स हरसेल्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेंजामिन नेतन्याहू, नवाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर लिखा यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें अपने आप को रिफर किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। एंड शी लाउडेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन हर कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज टू द इनकमिंग यूएस प्रेसिडेंट। और ये जो लेटर है साइन किया गया है द ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ आवामी लीग, जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और शेख हसीना की पार्टी है। ये लेटर पार्टी के वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट किया गया है, जिसमें शेख हसीना ने अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस किया है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टाइज और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे अवामी लीग का वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल, जहां पर ये लेटर और ये फोटो पोस्ट की गई है। ये लेटर 6 नवंबर 2024 का है, जिसमें लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अवामी लीग। साथ में लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इस बात के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। या तो शेख हसीना वर्तमान में भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, जैसा कि रिसेंटली बांग्लादेश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था जब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मेरे पास कोई भी लेटर ऑफ रेजिग्नेशन नहीं है शेख हसीना जी का। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के इस्तीफे की मांग की। या दूसरा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि आने वाले समय में फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखिए इस तरह की जो डिप्लोमेटिक राइटिंग्स होती हैं उनमें शब्दों का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। आगे ये लिखती हैं कि शेख हसीना ने उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं और जो इंटरेक्शन हुए हैं प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप के साथ ड्यूरिंग हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी, उनको इन्होंने याद किया है। और आगे इन्होंने इच्छा की है कि अंडर हिज सेकंड प्रेसिडेंसी द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड बी फर्दर स्ट्रेंथन एंड शी एक्सप्रेस्ड हर कमिटमेंट टू वर्किंग टुगेदर अगेन। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि आने वाले समय में ये एक बार फिर से साथ काम करेंगे टू एडवांस द बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। आने वाले समय में एक साथ काम तभी होगा जब एक तरफ यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जो कि हो चुके हैं, और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार होगी। सी विश्ड द प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड हिज फैमिली गुड हेल्थ। तो ये तो लॉन्ग लाइफ के लिए और हैप्पीनेस के लिए इन्होंने लास्ट में विश किया है। सो यहाँ पे ये स्पेकुलेशंस अब लगाई जा रही हैं कि हो सकता है आने वाले समय में हमको फिर से तख्तापलट होता हुआ नजर आए और बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना की सरकार बने। मे भी हो सकता है और शायद मैं भी हूं। लेकिन यूरेशियन टाइम्स ने इसके ऊपर पहले से ही एक लंबी रिपोर्ट पेश कर दी थी। यूएस इलेक्शन विल डोनाल्ड ट्रम्प विक्ट्री सी आउस्टेड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बैक इन ऑफिस। ये आप देख पाओगे 3 नवंबर का ये आर्टिकल है, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है शेख हसीना भी वापस से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती हुई नजर आए। और इस रिपोर्ट में डिटेल से बताया गया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही इस अपकमिंग सिनेरियो को प्लॉट करके चल रहे हैं। इन्होंने दिवाली के शुभ अवसर पर एक ट्वीट किया जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को कंडेम किया। अपने ट्वीट में इन्होंने कंडेम किया बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश।
जो शोकेस करता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में तो ये अत्याचार नहीं होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, यदि मैं प्रेसिडेंट बनता हूं यूएसए का, तो हिंदुओं के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा या किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर कहीं पर भी जो है अत्याचार नहीं होगा। रिलीजियस प्रैक्टिसेस सब कोई फ्रीली अपना पाएगा। अब कुछ क्रिटिक्स का तो ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये इनका एक कमिटमेंट है कि पूरे विश्व में जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको ये एडवोकेट करते हैं। लेकिन राइटर का कहना है कि कोई भी एक व्यक्ति यदि बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रखता है जियोपॉलिटिक्स की, और यूएस प्रेसिडेंट का कोई अधिकारी यदि इस मैसेज के कोर को देखता है, तो पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप के शब्द क्लियरली हिंट करते हैं एट दी प्रियोरिटीज, एंड ट्रंप की प्रायोरिटीज रहेंगी कि हर जगह इनकी फेवर की सरकारें बने। और वैसे भी शेख हसीना और रिपब्लिकन्स के संबंध जग जाहिर हैं। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स के साथ शेख हसीना के काफी फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूएसए में जो बाइडेन सत्ता में आते हैं, तो यूएस एंड बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली। हाल ही में हमने देखा शेख हसीना ने यूएस के ऊपर आरोप लगाए कि यूएस बांग्लादेश का बंटवारा चाहता है, बांग्लादेश में रेजिम चेंज करना चाहता है, और ये हमने देखा कि बांग्लादेश में रेजिम चेंज हो गई। शेख हसीना ने स्ट्रांगली कहा था, दे ट्राइंग टू एलिमिनेट डेमोक्रेसी एंड इंट्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट विल नॉट हैव ए डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस, और ऐसा ही हुआ। हमने देखा वर्तमान में बांग्लादेश में एक पपेट टाइप एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है। मोहम्मद यूनुस यहाँ के केयर टेकर हैं, जो कि जो बाइडेन एंड बराक ओबामा का चेला बताया जाता है। अब रिसेंटली जब ये व्यक्ति यूएस से विजिट करने गया था, देन ही रिसीव्ड रिकॉग्निशन फ्रॉम द क्लिंटन ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव, जहां पर बिल क्लिंटन जो कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने पब्लिकली इस व्यक्ति को इंडोर्स किया। वहां के जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने शेख हसीना की रेजिम को उखाड़ फेंका, उनको इंडोर्स किया। और इन्होंने मुलाकात की बराक ओबामा से, जो बाइडेन से, बिल क्लिंटन से, इसके अलावा जॉर्ज सोरोस के बेटे अलेक्जेंडर सोरोस से। जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जो दुनिया भर में जाना जाता है तख्ता पलट करवाने के लिए या सत्ता परिवर्तन के लिए फंडिंग देने वाला व्यक्ति है। So these engagements strongly suggest करते हैं that regime change in Bangladesh is a blueprint जो डिवाइज्ड किया गया था बाय द क्लिंटन, ओबामा एंड सोरोस। तो इस रिपोर्ट में ये डिटेल से सारी बातें बताई गई हैं। एंड यूनुस डिड नॉट इंगेज विद द रिपब्लिकन लीडर्स, तो किसी भी रिपब्लिकन लीडर्स के साथ में इन्होंने मुलाकात नहीं की, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इन्होंने मुलाकात की, जो वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये साफ जग जाहिर है कि रिपब्लिकन्स के साथ में इनके काफी अच्छे संबंध नहीं हैं। लेकिन डेमोक्रेट की बात करें तो इनके संबंध रहे हैं। बराक ओबामा के टाइम पे भी और जो बाइडेन के टाइम पे भी बहुत सारे अवार्ड्स मोहम्मद यूनुस को जो है अवार्ड किए गए थे। तो इन सब घटनाक्रमों की वजह से हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवाया गया था। लेकिन यूएस यहाँ पे इन सब स्पेकुलेशंस को डिनाई करता आया है, कहा कि ये सब र्यूमर्स हैं, सिंपली फॉल्स जो है एलिगेशंस हैं जो कि यूएस पे लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब ऑफिशियली तो कौन इस चीज को स्वीकार करेगा कि हमने उस देश में सत्ता परिवर्तन करवाया है, लेकिन ये सबको पता है कि यूएस अगर कुछ चाहता है तो वो होकर ही रहता है। और अब शायद फिर से यूएस चाहता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो और बांग्लादेश की फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए शेख हसीना। तो यहाँ से हम ये चीज निकाल सकते हैं कि वर्तमान में जो इस्टेब्लिशमेंट बांग्लादेश में बैठी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला, उसको यहाँ पे कोई सपोर्ट यूएस की तरफ से नहीं मिलने वाला है। ऐसे में उनकी सत्ता जाना तय है और कहीं ना कहीं फिर वो स्टेप डाउन भी करने वाले हैं। दूसरी तरफ ये चीज हमको डिस्कस करनी होगी कि वर्तमान में बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक करना, राइट। तो बांग्लादेश में वर्तमान में चल रहा है -2 सॉल्यूशन। अब ये -2 सॉल्यूशन क्या है, तो आपको बता दूं, -2 सॉल्यूशन रिफर करता है रिमूविंग ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टीज, अवामी लीग एंड बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी।
अवामी लीग आपको पता शेख हसीना की पार्टी है, और बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है, जो 1991 से 1996 एंड 2006 तक फिर वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही थी। तो -2 फॉर्मूला कहता है कि इन दोनों पार्टियों को एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया जाना चाहिए और नई पॉलिटिकल पार्टी मार्केट में आए, चुनाव लड़े और डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बनाए। लेकिन ये जो दो पुरानी पार्टियां हैं, इनको जो है सत्ता से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला है, ये आज से नहीं, 2007 में भी एक बार इस फॉर्मूले को टेबल पे पेश किया गया था। उस समय पर 2001 से 2006 के बीच में बीएनपी पार्टी सत्ता में थी, खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन उस समय पर भी तख्तापलट किया जाता है 2006 के आसपास, और फिर 2 साल के लिए फखरुद्दीन अली करके बांग्लादेश के केयर टेकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जैसे कि वर्तमान में मोहम्मद यूनुस हैं। और उन्होंने भी यही फॉर्मूला सजेस्ट किया था कि -2 सॉल्यूशन हम लोग लेके आते हैं। दोनों जो पार्टी हैं, अवामी लीग एंड बीएनपी पार्टी, ये दोनों करप्ट हैं, इन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए इनको एक्टिव पॉलिटिक्स से हम लोग हटा देते हैं। लेकिन हमने देखा कि पूरे नेशन में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, तब जाकर वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा, केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शन करवाए गए थे। तो वर्तमान में भी यही सॉल्यूशन बांग्लादेश में डिस्कस किया जा रहा है कि क्यों ना -2 फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके दोनों पार्टीज को एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया जाए और एक नई पार्टी यहाँ पे बनाई जाए। हालांकि जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने एक नई पार्टी यहाँ पे बना भी ली है, गोनो परिषद करके, गोनो बांग्लादेश परिषद आई थिंक उसका नाम रहेगा। तो ये पार्टी उन्होंने बनाई है, और इनका कहना है कि जल्द ही इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में यही पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीएनपी पार्टी ने कहा कि डोंट थिंक अबाउट -2 फॉर्मूला अगेन। तो ये एक व्यक्ति हैं, फकरुल इस्लाम आलमगीर, जो कि बीएनपी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इन्होंने कहा कि इस वाले फॉर्मूले के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे। शुरुआत में लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस के साथ में बीएनपी पार्टी भी सत्ता की मलाई चाटेगी, लेकिन अब नजर आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस अवामी लीग ही नहीं, बीएनपी पार्टी से भी जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, इनको भी अवे करना चाहते हैं फ्रॉम दी एक्टिव पॉलिटिक्स। और जो नई पार्टी बनी है, वो मोहम्मद यूनुस की ही पार्टी आप कह लीजिए। अगर वो चुनाव लड़कर सत्ता में आती है, तो फिर से हमने देखने को मिलेगा कि मोहम्मद यूनुस ही लॉन्ग टर्म तक बांग्लादेश के एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बने रहेंगे। तो इन सब बातों को देखकर लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस अब बिल्कुल डिलीमा में है, डरे हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उनको कोई अब ख्याति देने वाला है नहीं, कोई घास नहीं डालेगा। और देश में भी अगर आप देखोगे, तो दो बड़ी पार्टी हैं, यदि आज के समय चुनाव होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बीएनपी पार्टी यहाँ पे सत्ता में वापसी करेगी, कमबैक करेगी। लेकिन अभी के लिए कोई भी चुनाव की तारीख डिक्लेयर नहीं की है। इन्होंने कहा कि चुनाव होंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड यहाँ पे कोई बता नहीं रहा है कि इस समय पर चुनाव होंगे। इन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन सिस्टम में एंड इलेक्शन सिस्टम में, एंड सम ऑफ द अदर सेक्टर्स आर कंप्लीटेड। तो इन सब में जब तक रिफॉर्म्स नहीं हो जाते, तब तक हम लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और इन सब के लिए 10 यहाँ पे कमीशन भी बैठाए गए हैं, जो रिकमेंडेशन देंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स हमको करने हैं, संविधान में कौन से रिफॉर्म्स करने हैं। तो ये सब इन्होंने अभी के लिए बात कही है। लेकिन बीएनपी लीडर्स का कहना है कि देखिए, आप 10 जो कमीशन बैठाए गए हैं, उनको अपना काम प्रॉपर रूप से करने दीजिए। जब उनकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, टेबल पे रखेंगे पार्लियामेंट में, और वहां पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, उसके बाद उन रिकमेंडेशंस को जो है पास किया जाएगा। और ये एक नो डेमोक्रेटिक तरीके से रिफॉर्म्स हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इससे जो है गवर्नमेंट का भी चेक एंड बैलेंस जो है बना रहेगा। अगर कोई चीज पार्लियामेंट से होकर गुजरती है, तो वो कहीं ना कहीं जस्ट होती है, और पूरे नेशन के लिए भी कहीं ना कहीं सही रहेगी। लेकिन मोहम्मद यूनुस, आई डोंट थिंक कि अभी इनको कोई भी चुनाव कराने में इंटरेस्ट है। ये अभी खुद ही सत्ता की जो है मलाई है वो चाटने में लगे हुए हैं। इसके अलावा खैर देखना होगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि पूरे देश भर में फिर से प्रोटेस्ट होंगे। लोग इस
केयर टेकर गवर्नमेंट को भी सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे एंड शायद बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार बने, क्योंकि अमेरिका का सर पे हाथ रहने वाला है। अब ये होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये हमने छोटा सा एक एनालिसिस किया है इस पूरी डिटेल का जो न्यूज मार्केट में थी। तो कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर रखना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।